तो हम शुरू करते हैं आज से मूल विधि। PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसको ही जनहित याचिका कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1960 के दशक में अमेरिका में हुई। इसकी शुरुआत भारत में 1976 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई। इसका वर्णन कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है। इसकी परिभाषा क्या है? ऐसी याचिका जिसमें एक व्यक्ति या गैर सरकारी संगठन या नागरिक समूह न्यायालय में न्याय की मांग कर सकता है। इम्पॉर्टेंट केस, इसका इम्पॉर्टेंट केस है 1979 में हुसैन आरा खातून बनाम भारत संघ मुजफ्फरनगर जेल में बंद कैदियों की दयनीय स्थिति में सुधार के लिए दायर की गई थी। PIL के जनक JPN भगवती, जनहित याचिकाओं की जननी पुष्पा कापिला हिगोरानी, ये जो थी इन्होंने सबसे ज़्यादा PIL दर्ज करी, 100 से ज़्यादा PIL। इंजस्टिस ने सबसे ज़्यादा PIL दर्ज करी, 100 से ज़्यादा PIL। पहला केस हुआ था मुंबई कारागार सभा वर्सेस अब्दुल भाई 1976। जस्टिस कृष्णा अय्यर द्वारा सर्वप्रथम जनहित याचिका की अवधारणा इस वाद में की गई थी। जनहित याचिका की विशेषताएं, ये केवल लोकहित में दायर होती हैं, समाज के बड़े वर्ग के लिए दायर की जाती हैं। विरुद्ध में समाज के बड़े वर्ग के मौलिक अधिकारों के हनन के विरुद्ध में जनहित याचिका दायर की जा सकती है। जनहित याचिका कौन दाखिल कर सकता है? कोई भी व्यक्ति जो लोक कल्याण चाहता हो, पीड़ित व्यक्ति के समूह द्वारा, किसी NGO द्वारा। जनहित याचिका कौन दाखिल कर सकता है? कोई भी व्यक्ति जो लोक कल्याण चाहता हो, पीड़ित व्यक्ति के समूह द्वारा, किसी NGO द्वारा। कोई भी नागरिक PIL दाखिल कर सकता है। हाई कोर्ट में आर्टिकल 266 के तहत, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत। PIL दाखिल की जा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ, लोकल गवर्नेंस के खिलाफ, किसी निजी संस्था के खिलाफ, पर किसी एक व्यक्ति के खिलाफ दायर नहीं की जा सकती। इसमें अथॉरिटी का होना ज़रूरी है। PIL का आर्टिकल 38 में लिखित आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक न्याय की धारणा से पोषित किया गया है। प्रोसीजर टू फिल PIL, जनहित याचिका दायर करने की प्रक्रिया। वकील का होना अनिवार्य है। आर्टिकल 39A कहता है कि अगर आप गरीब हैं तो आपको निःशुल्क गवर्नमेंट एडवोकेट दिया जाएगा। कोर्ट फीस 50 रुपये है, जो कि सुप्रीम कोर्ट बाद में माफ़ भी कर सकता है। रेट दाखिल करने जैसी प्रक्रिया होती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पत्र याचिका पर रजिस्ट्रार द्वारा आदेश पारित होना चाहिए। पत्र याचिका पर रजिस्ट्रार द्वारा आदेश पारित होना चाहिए। एक बार PIL दायर होने पर सुनवाई के बाद फिर वापस नहीं लिया जा सकता। लक्ष्य, तीव्र और सस्ता न्याय। PIL को स्वीकारना अस्वीकारना न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। जनहित याचिका कब दायर होगी? प्रदूषण, पर्यावरण के मामला, मानवाधिकार का मामला, शिक्षा, बंधुआ मजदूरी, राजनीतिक चुनाव, लोकनीति, जवाबदेही और कारागार बंदी, इन सब में जनहित याचिका दायर की जा सकती है। थैंक यू दोस्तों।